हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव, राधे राधे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एंजल ऑफ स्माइल। तो बिना समय गवाए हुए अपने ब्लॉग को करती हूँ स्टार्ट। आज हम लोग दूसरे घर पे जा रहे हैं जो मेरे घर से बस कुछ ही दूरी पे है। मेरी मम्मी, दीदी और मैं मनु मानवी हम लोग जा रहे हैं। मैं और दीदी पहले निकल आए थे, इसलिए मनु और मम्मी पीछे रह गई थी। तो देखो दोनों लोग दौड़ते हुए आई थी। ये है मेरी बड़ी दीदी और मैं हूँ इस घर की छोटी बेटी। मतलब बड़ी दीदी मतलब मेरी मम्मी की पहली औलाद और मैं मेरी मम्मी की लास्ट औलाद। तो हम लोग सब लोग मिल के जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं। पैदल आने का डिसीजन दीदी का था। इनके पैरों में दर्द है तो इन्होंने कहा कि कुछ चल के देखा जाए कि दर्द होता है या नहीं होता है, और इनका इलाज भी करवाया जा रहा है और इसीलिए ये यहाँ पे आई हुई हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि नया घर जो बना है उसको देख ही आते हैं। और गांव में एंटर करते ही मम्मी आगे निकल गई, जो कि वो पीछे थी इसलिए वो बदला ले रही थी, इसलिए आगे निकल गई। और फिर हम लोग पहुंच गए घर पे। ये मेरा दूसरा घर है। हाँ, अमीर हूँ मैं, कम मत समझना। तो एंटर करके मैं दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे कितना सारा कचरा है। यहाँ पे नीम का पेड़ लगा हुआ है और मोल्डिंग देख के बताना कैसी है। और यहाँ पे जो है लोना फूल के गरगज हो गया था, तो मैंने इसमें अपने पैर के चिन्ह बना दिए और दीदी से भी बनवा लिए। अंदर जाके मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। देखो, ये है जीना और ये है आंगन, गैलरी और इधर रहा किचन। और बाकी हैं ये 2 कमरे और 2 कमरे बाहर हैं। और इसके बाद आगे दिखाती हूँ। ये है स्टोर रूम और इसमें मैंने छत में लगवाया है शीशा। अब इसको क्या कहते हैं इतना तो पता ही नहीं है, बस इतना पता है कि इसको शीशा कहते हैं और ना ही मैंने सर्च करके देखा है। जो भी है कैसा है बता देना। और आगे फिर चलते हैं जीने पे, छत पे जाके बैठ के पंचायत करेंगे। और वैसे भी दीदी से पंचायत करने वाली तो आ चुकी हैं गेट पे। दीदी और मम्मी उधर ताका झाकी लगाए हैं और मैंने किसी का वेट नहीं किया, मैं चल दी सीधे छत पे। छत पे जाके आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ गांव का कैसा है। ये देखिए पीछे जितने सारे घर दिख रहे हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसा मैं सोच रही थी कि आप लोगों से गप्पे मार दूं, लेकिन नहीं, गप्पे नहीं मार सकती हूँ। कहीं न कहीं कभी न कभी पता तो चल ही जाएगा कि हाँ मैं बहुत गरीब हूँ। और मैं यहाँ पे छत देख ही रही थी कि दीदी लोगों की पंचायत लग गई। देखो उनकी दादी काकी नानी आई है मिलने के लिए। चलो ये सब छोड़ो, ये सब तो बातें होती रहेंगी। उसके बाद मम्मी और दीदी को बुला लिया छत पे। और ये मड़ुकी मांडवी को देखो तो फोन चलाने लगी। फिर भी मैंने सोचा लाओ इन लोगों की पंचायत के बीच में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया जाए। और इसके बाद भी एक लोग आई थी जिनका मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। इतने में मनु को भूख लग गई तो मनु चुल्लुर 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 मुल्लुर लेके आई। पता नहीं क्या नाम है, मुझे नहीं पता। और मुझे भी खाने को मिला। सब कुछ देख के एंजॉय करके आ गई। घर आने की बारी तो मम्मी ने गेट में लगा दिया लॉक। लॉक लगाना जरूरी है, कोई घुस गया तो हम लोगों ने लॉक लगाया और वहाँ से फिर निकले ही थे कि 2 जगह फिर से स्टॉप हो गया दीदी का। और अच्छा हुआ फिर आगे आए तो ये मानवी की लार टपक गई नींबू में, जो कि आधे कच्चे थे आधे पक्के थे, लेकिन फिर भी बेचारी ने नींबू तोड़ के दे दिया इसको, तो इसकी लार टपकनी बंद हुई। नहीं तो क्या पता रोड पे फैल जाती। चलो फिर भी आगे देखते हैं। आगे ये नींबू लेके चली ही थी कि आगे एक बाल्टी इसकी लार फिर निकल गई। ये बोली कि मम्मी बस अब बैर ही टोल दो। अब बताओ, बैर जो थी वो कच्ची थी, फिर भी इसको खानी थी, खांसी भी आ रही थी। और इसी बीच में नींबू मिल गया था मनु को। और देखिए ये चौथा स्टॉप है दीदी का। मतलब इनकी पंचायत खत्म ही नहीं हो रही। मैं तो थक गई थी खड़े खड़े। एक तो पैदल चलवा के मार डाला अपने साथ और दूसरा फिर
इनके स्टॉप ही नहीं ख़त्म हो रहे थे, तो इतने में मिल गया पैरा, उसमें बैठ गई मैं और मनु और इनका वेट करने लगी। शुक्र है भगवान का, इनका स्टॉप ख़त्म हुआ। वो अपनी दादी नानी चली गई घर, लेकिन आगे आते फिर ये भैंस चराने वाली मिल गई। मतलब हद है, इतना मतलब कितने लोग मिलेंगे, भैंस चराने वाली को भी नहीं छोड़ा। इनसे भी काकी दादी कर लिया और मिलन समारोह भी कर लिया, गले में मिला जाता है। उसके बाद फिर खड़े थे, वेट कर रहे थे। फिर मम्मी पता नहीं कहाँ खेतों में क्या क्या ढूंढ रही थी। मतलब अभी नींबू लिया, बैग टोली और उसके बाद भी कुछ ना कुछ ढूंढ ही रही थी। आगे चले तो फिर मम्मी की लाट टपक गई। इन लोगों की शांत हुई तो मम्मी की लाट टपक गई। इनको चाहिए थी कंजी की दतून और पेड़ दिखा नहीं कि वहाँ जाके कूद गई। अब क्या पता कहाँ घुस जाए जाके। और मानवी को कुछ नहीं मिला तो बस डांड पकड़ के झूला झूलने लग गई। डांड डांड नहीं, डाल, सॉरी, हाँ। तो उसको पकड़ के झूला झूलने लगी और मनु खड़ी थी, तो मनु ने सोचा मैं क्यों पीछे हटती हूँ, ये लो पकड़ो सामान और मैं भी जाती हूँ। मतलब एक की देखी देखा में वो भी निकल गई, लेकिन नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं गई ना तो पूरी की पूरी डाल ही चली आएगी नीचे, इसीलिए ना मेरे को नहीं जाना। फिर भी आगे चलते हैं, आगे चलते चलते फिर तो मेरे पैर में छाले पड़ गए, क्योंकि मैं तो पैदल नहीं चल पाती। मैं फालतू अपनी तारीफ नहीं करूँगी, मैं नहीं चल पाती। फिर मैंने चप्पल ले लिया हाथ में और चल दी। थोड़ा सा आगे गए ही थे कि ये जंगली जानवर मिल गए जो ऊसर बांगर में रहते। ऊसर बांगर मतलब जहाँ उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, और मेरे यहाँ ना इनको कलछा कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं ये बताना, और आप लोगों में से किसने इनको कभी नहीं देखा है ये भी बताना। फिर भी इसको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि अब घर जाना है और शाम भी हो चुकी है और ये ना इसके सर पे बैठ चुकी है। हाँ, क्योंकि चला तो जा नहीं रहा है। अब हमको कौन ले ले गोद में, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, कहने की बात ही नहीं है। हाँ, रास्ते में मिला मंदिर, तो मनु मानवी ने दर्शन किए और मनु मानवी चेक करने चली गई गेट खोल के कि इसके अंदर भगवान है भी या नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो बाहर ही खड़ी थी, लेकिन देखा तब तक मम्मी जा रही थी। मैंने कहा अरे यहाँ भी पूजा स्टार्ट हो गई क्या, लेकिन नहीं 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 नहीं, रुको जरा सब्र रखो, देखो कहाँ जाती हैं। ये जा रही थी, इनको दिख गई थी कंजी की दतून और ये कंजी की दतून तोड़ने लग गई। वाह भाई वाह, मतलब कहीं भी मौका छोड़ना ही नहीं है इनको। फिर भी आगे चले। अभी ये थकी हुई थी और मनु की गोद में बैठी थी, लेकिन नहीं, अब देखो इनका सर्कस स्टार्ट हुआ है। फिर भी मैंने कहा चलो सर्कस कर ही रही हैं तो अपना वीडियो क्लिप ही बना लिया जाए, थोड़ा सा वीडियो ही बन जाएगा, कोई भी मोमेंट हटाना नहीं है। आगे चले ही थे कि देखा, याद आया अरे आज तो मार्केट है सब्जी लाने वाली, और ये देखो दूर दूर की गांव वाली सब्जी लेके जा रही थी। मैंने कैप्चर कर लिया। ये लोग पता है हाथ छोड़ के चल देती हैं, लेकिन जैसे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना, इन लोगों ने दोनों हाथ से पकड़ लिया। फिर भी हम लोग घर गए ही नहीं। मैं, दीदी और मानवी चले आए डायरेक्ट मार्केट के लिए और सोचा इधर से ही सब्जी खरीद लेते हैं, क्योंकि इतना थक चुकी थी। अगर मुझे घर मिल जाता तो मैं घर पे ही फैल जाती, फिर तो मार्केट आने वाली थी नहीं। मैं एक ही जगह पे सब्जी ली, जैसे तैसे करके इतना थक गई थी। मैंने कहा बस चलो, और घर पहुंची, सब्जी लिया। ये तो बस एक ही पन्नी है, झोला तो बगल में रखा हुआ है, और आते ही मैं फिसल गई, फैल गई, लेट गई, सब कुछ हो गई। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग? थैंक यू सो मच, बाय बाय।